बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जी प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज को करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा एमसीक्यू से मुतालिक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार चेक कर लें कि क्या आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो एमसीक्यूज़ हैं। तो एमसीक्यूज़ जो होते हैं ये हमारे बेटा एक बात याद रखनी है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी यूज़ हो सकते हैं। तो हम इनको सॉल्व करते हैं। एमसीक्यू हमेशा ज़्यादातर जो है वो सॉल्व करके ही करना चाहिए, स्पेशली मैथ का एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ में रटा नहीं चलता, ये बात जहन नशीं रहे। तो देखते हैं पहला एमसीक्यू। द टाइप ऑफ द इक्वेशन 2x² - x + 1 = 0 इज़। ये कौन सी है वो कह रहा है, ये किस टाइप की इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, थर्ड डिग्री है, ये प्योर क्वाड्रेटिक है। तो इसमें देखें तो x की मैक्सिमम पावर 2 है। तो जो 2 मैक्सिमम पावर 2 हो यानी जिस इक्वेशन की डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो ए वाला आंसर है इसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे उर्दू में हम क्या कहते हैं? दो दर्जी मसावात। व्हाट इज़ द डिस्क्रिमिनेंट? डिस्क्रिमिनेंट को उर्दू में कहते हैं फ़र्क कनिंदा। उसका कहना है इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होगा? तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac। तो ये हमने मालूम करना है। तो a कितना है? 1, b 5, a = 1, b = 5 और c = किसके होगा? -5 के। लें जी, तो डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड करते हैं। b का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर -4 × 1 × c की वैल्यू कितनी है? -5। तो 5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस प्लस होगा, 5 4 ज़ा 20, तो आ जाएगा 45। देखें ये छोटा सा क्वेश्चन था हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है हमें। तो आंसर क्या आया? 45। तो ऑप्शंस में देखते हैं 45 कहाँ पे? ये डी वाली ऑप्शन आ गई हमारी। ओके, द सोल्यूशन सेट ऑफ 3x² - 9 = 0। लें जी, 3x² - 9 = 0। इसका हमने सोल्यूशन सेट निकालना है, तो निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। ये 9 उधर जाएगा तो 0 + 9 9 हो जाएगा। और x² किसके इक्वल आएगा? 9/3। तो 3 3 ज़ा 9, 3 आ जाएगा। यानी x² = 3। अब x फाइंड करना है, सोल्यूशन सेट से मुराद x की वैल्यू फाइंड करना होती है। तो स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइडों का, ये कट जाएगा। तो x किसके इक्वल आ जाएगा? ±√3। क्योंकि स्क्वायर रूट जब दोनों साइड्स का लिया जाता है तो आंसर प्लस और माइनस दोनों के अंदर होता है। तो हम देखते हैं इसका आंसर कहाँ पे है। तो लें जी, ±√3। देखें यहाँ पे √3 की भी ऑप्शन आ रही है, लेकिन दुरुस्त ऑप्शन क्या है? ±√3। नेक्स्ट, सम ऑफ द रूट्स ऑफ 3x² + 5x - 12 = 0। इसके रूट्स का सम लेना है हमने। तो इक्वेशन क्या है? 3x² + 5x - 12 = 0। क्या फाइंड करना है हमने? सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर होता है? वो -b/a के बराबर होता है। ये हम जानते हैं फार्मूला। तो s = -b की वैल्यू कितनी है? वो 5 है। और a की वैल्यू कितनी है? 3। तो -5/3 सम ऑफ द रूट्स आ गया। तो कहाँ पे है -5/3? ये आ गई बी वाली ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट नंबर 5 पार्ट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ 3x² + 5x - 12 = 0। यानी इसी इक्वेशन का हमने प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। तो करते हैं इसी का प्रोडक्ट, यही इक्वेशन है ना हमारी। तो प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? वो c/a के बराबर होता है। तो p = c की वैल्यू कितनी है? -12 और a की वैल्यू कितनी है? वो 3 है। तो 3 4 ज़ा 12, p विल बी इक्वल टू -4। तो p की वैल्यू हमारी क्या आ गई? -4। तो -4 कहाँ पे है? ये हमारा a वाली ऑप्शन है। नंबर 6, व्हाट आर द रूट्स ऑफ x - 3 × x + 3 = 0। यानी x - 3 और x + 3 = 0, इनके रूट्स हमने फाइंड करने हैं। तो दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल ले लेंगे और x + 3 भी 0 के इक्वल हो जाएगा। तो x = 3 और x =
-3, ये हमारे दोनों क्या निकल आए, इनके रूट्स निकल आए। तो 3 और -3 ये हमारा ए वाली ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट 3 and 2 आर द रूट्स ऑफ, उसने कहा 3 और 2 रूट्स हैं। रूट्स क्या हैं? 3 और 2। तो हमने इक्वेशन बनानी है, तो बताना है कि इनमें से कौन सी, इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। तो हम जानते हैं इक्वेशन हमारी क्या होती है, x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? 3 + 2 5 होगा सम, यानी S की जगह पे 5x आ गया, प्लस P की जगह पे प्रोडक्ट आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जार 6। तो कौन सी इक्वेशन बनी? x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हम देखते हैं ये कौन सी है, ये आ गई हमारे पास सी वाली ऑप्शन। ओके जी, नेक्स्ट इफ b² माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर। तो रूट्स क्या होंगे? तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 2.4 से पहले, पेज नंबर 37 है हमारा। ये देखिए, इफ b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। ये याद रखने वाली बात है। रूट्स इक्वल सिर्फ उसी वक्त होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो तो रूट्स इक्वल होते हैं, अदरवाइज रूट्स अनइक्वल होते हैं। तो फिर हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा जी? अब दोबारा से इस क्वेश्चन को देखें। इफ b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट्स आर अनइक्वल। ओके, नेक्स्ट इफ b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो अभी हमने देखा कि रूट्स हमारे क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। ओके, नेक्स्ट सब्जेक्ट c ऑफ x माइनस 2c इज इक्वल टू b, यानी x माइनस 2c इज इक्वल टू b। हमने c को सब्जेक्ट बनाना है, यही है ना सब्जेक्ट c, यानी c को सब्जेक्ट बनाए तो फिर x उधर ले जाएंगे, तो -2c इज इक्वल टू b माइनस एक्स। ये -2 उधर जाके डिवाइड होगा, तो b माइनस एक्स ओवर -2। इस माइनस को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, x के साथ प्लस आ जाएगा, b के साथ माइनस आ जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे x माइनस बी ओवर 2। तो c इज इक्वल टू x माइनस बी ओवर 2 जी, ये x माइनस बी, सी वाली ऑप्शन। तो यूँ हमारा जो है ये MCQs कंप्लीट हो गए। आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। और यहाँ पे एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर अभी तक आपने बेल आइकॉन का बटन प्रेस नहीं किया तो वो भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। इन क्वेश्चन है हमारा, चेक करें। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी तीनों तरीकों से इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है हमने। इसको भी तीनों तरीकों से सॉल्व करना है, इसको भी तीनों तरीकों से सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब हमने इसको तीनों तरीकों से हल करना है, तो पहले हम किससे करते हैं, बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं, तो फैक्टर्स बनाएंगे इसके। तो दोबारा से इसको लिख लेते हैं ताकि हमें एक साथ ही काम करने का मौका मिल जाए। पहली और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय -7, तो ये क्या आएगा, -56। अब इसके फैक्टर कौन से बनाएं हम, कि उसको माइनस करें तो ये दरमियान वाली टर्म यानी 1 आए, और मल्टीप्लाई करें तो यही आए। तो 8 और -7 फैक्टर बनते हैं कि 8 को जब -7 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो -56 आता है, और इसको जब वैसे हम माइनस करते हैं तो ये क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो फिर हम क्या करेंगे, 8x² माइनस, यहाँ पे 1 की जगह पर हमने ब्रैकेट में लिख लिया 8 -7 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट लगा लेंगे तो आसानी में रहेंगे, क्योंकि माइनस के साइंस हैं, इनको यूज़ करना जो है आसान रह जाता है।
माइनस 8x ब्रैकेट ख़त्म की, 8 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 8x, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय एक्स 7x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या कॉमन निकलता है, 8x कॉमन है, क्या बचेगा x माइनस 1, यहाँ से 7 कॉमन है तो क्या आ जाएगा x माइनस 1। ये दोनों टर्म सेम आ गई, मतलब ये जाहिर करती हैं कि हमारा क्वेश्चन दुरुस्त है। तो x माइनस 1 इंटू 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग-अलग हम 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1 और यहाँ से 8x इज इक्वल टू माइनस 7 और x इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 8। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट फिर क्या निकल आया, सोल्यूशन सेट हुआ 1 और माइनस 7 ओवर 8, ये हमारा आंसर निकल आया। अब हमने इसको किससे सॉल्व करना है, बाय फार्मूला या बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से पहले सॉल्व करते हैं जी। अब इसी क्वेश्चन को हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम जो हमें करना होता है वो एक्स स्क्वायर के साथ क्या बनाना होता है, 1। तो 1 बनाने के लिए इसको 8 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा 8x स्क्वायर ओवर 8 माइनस 1 ओवर 8x माइनस 7 ओवर 8 इज इक्वल टू 0। तो ये 8 से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर 8x माइनस 7 ओवर 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारा पहला स्टेप होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर में। दूसरा स्टेप क्या होता है कि कांस्टेंट को इक्वल के दूसरी जानिब लेकर जाना होता है, तो ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर 8x इज इक्वल टू, ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का। अब थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप होता है कि x के साथ जो कोएफिशिएंट होता है, यानी x के साथ वाला जो नंबर होता है, इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1/2 से मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है, जो आंसर आया 1/2 से 1/8 को मल्टीप्लाई किया 1/16 आया, जो आंसर आता है उसका स्क्वायर, यानी 1/16 आया ना, तो इसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, यानी दोनों तरफ 1/16 का स्क्वायर प्लस करना है। 1/16 को प्लस नहीं करना, बल्कि 1/16 का स्क्वायर हमने दोनों तरफ लगा देना है। तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी का ये स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ओवर 8 प्लस 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। ये हम कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर की मदद से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 7/8 जी, ये हमारा फुल फंक्शन कैलकुलेटर है। तो 7/8 आगे क्या है, प्लस 1 ओवर 256 जी, प्लस 1 ओवर 256। तो क्या आंसर आएगा 225 ओवर 256। क्या आया 225 ओवर 256 जी। तो इधर क्या आ जाएगा, x माइनस 1 ओवर 16 का स्क्वायर। ओके, तो अब क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, जी दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया हमने, इधर का भी स्क्वायर रूट आ गया जी। इसका स्क्वायर जो है इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 ओवर 16 इज इक्वल टू 225 का स्क्वायर रूट 225 इज इक्वल टू क्या आता है 15, ये आया 15 और 256 का क्या आएगा 16, और यहाँ पे साथ क्या आ जाएगा प्लस माइनस। अब इसको एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार माइनस में। x माइनस 1 ओवर 16 इज इक्वल टू 15 ओवर 16, एक बार प्लस में लिख लिया और एक बार माइनस में, माइनस 15 ओवर 16 जी। इसको इधर लेकर आए, x इज इक्वल टू 15 ओवर 16 प्लस 1 ओवर 16। उसी तरीके से कैलकुलेटर से सॉल्व करें, सिंपल सा काम है बजाय लंबे चौड़े चक्रों में पढ़ने के। 15 ओवर
16 आगे प्लस 1/16 इज इक्वल टू 1 आया। लें जी, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 1। ये हमारी वैल्यू निकल आई। अब इसको सॉल्व करना है। -15/16 प्लस 1/16, तो इसको सॉल्व करें जी। इसी में मैं एडिशन कर लेता हूँ, ये फ़ायदा होता है इस कैलकुलेटर का। यहाँ पे माइनस लगा दिया, यही टर्म बन गई ना हमारी। -15/16 प्लस 1/16, तो इक्वल करते हैं, क्या आया -7/8, -7/8, और यही हमारा क्या आ गया आंसर। तो सोल्यूशन सेट क्या आया, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 और -7/8। ये हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सॉल्व हो गया। अब हमने इसे किससे सॉल्व करना है, बाय फार्मूला सॉल्व करते हैं। अब इसी इक्वेशन को हमें बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो हमारी ए होती है, एक्स के साथ वाली वैल्यू बी होती है, और कांस्टेंट जो होता है वो सी होता है। माइनस का साइन अगर साथ आ रहा है तो माइनस के साइन को लाजमी तौर पर हमने यूज़ करना है। तो फार्मूला लगाएं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac/2a जी। तो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है, b की जगह पर -1 आ जाएगा, प्लस माइनस b स्क्वायर -1 का स्क्वायर -4, a की जगह पे क्या आएगा 8, और c की जगह पर -7 ओवर 2a, यानी 2 × 8 आ जाएगा जी। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, माइनस माइनस प्लस, तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 8 × 7, तो क्या आएगा 224। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया था, और ये 224, 8 2s are 16। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 + 2 2 4 2 2 5 आ जाएगा ओवर 16। इसको हम कर सकते हैं 1 प्लस माइनस 2 2 5 किसका स्क्वायर रूट है 15 का। तो एक बार इसको प्लस करके लिख लेते हैं, एक बार माइनस करके। 1 + 15/16, 1 - 15/16, ये क्या आएगा 16/16, ये कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1, और ये क्या आ जाएगा -14/16, 2 7 and 2 8, तो x इज इक्वल टू -7/8। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट क्या निकल आया 1 और -7/8। यूँ ये क्वेश्चन हमारा जो है तीनों तरीक़ों से सॉल्व हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, इसे भी हमने तीनों तरीक़ों से सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सॉल्व करना है, और क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसे किस मेथड से सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम इसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। तो ऊपर लिख भी लें तो बेहतर होता है ताकि नुमायाँ रहे। तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड यानी तज्ज़ी के तरीके से इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 2x² - x - 10 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, a और c को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × -10, यहाँ पे 2 है, यहाँ -10 है, क्या आंसर आया -20। इस -20 के हमने ऐसे पेयर बनाने हैं कि माइनस या प्लस करें तो 1 आए, मल्टीप्लाई करें तो यही आए। तो 5 और 4 इसके पेयर बनेंगे कि देखें 5 में से 4 को माइनस करें तो 1 आता है, और मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है। तो क्या होगा 2x² माइनस, इस 1 की जगह पे हम लिख लेंगे 5 - 4। बहुत बार हम फैक्टराइजेशन कर चुके हैं, 8 क्लास से स्टार्ट की हमने ये फैक्टराइजेशन करना, तो यकीनन आपको अब इसकी बहुत अच्छे से समझ होगी जी। तो 2x² माइनस, ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना, ब्रैकेट लगाने से बहुत सी गलतियां जो हैं वो इंसान की ख़त्म हो जाती हैं। 5 × x 5x, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × x 4x, -10 इज इक्वल टू 0।
यहाँ से क्या कॉमन निकलता है, x कॉमन है, क्या बचा 2x माइनस 5 प्लस 4 है 10 है 2 कॉमन निकलेगा, तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जी ये दोनों सेम है तो इसको कॉमन ले लेंगे और यहाँ क्या बच जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल लिख लेते हैं। 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू प्लस 5 हो जाएगा इधर जाके, तो x इज इक्वल टू 5/2 और यहाँ से x क्या आ जाएगा, -2। तो x की दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। तो सोल्यूशन सेट फिर हमारा क्या आया, सोल्यूशन सेट है 5/2 और -2, ये हमारा आंसर निकल आया। अब हमने इसको किससे सॉल्व करना है, अब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है इसको। तो करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं इसको। 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 बनाना होता है। तो 1 बनाने के लिए दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 2 से तमाम टर्म्स को 2 से डिवाइड कर देंगे, इधर भी और इस तरफ भी। ओके, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, ये क्या होगा 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जी तो अब कांस्टेंट को उधर लेकर जाना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, इधर -5 है, इधर आके +5 हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो है 1/2, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है हमें, यानी जो भी यहाँ पर आ जाए टर्म उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा इसका, 1/4। जो आंसर आता है उसका स्क्वायर, यानी 1/4 आया तो 1/4 का स्क्वायर हमें दोनों तरफ ऐड करना होता है। ये देखें, इधर भी ऐड कर दिया और इसको इधर भी ऐड कर दिया। जी तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1/4 का स्क्वायर, ये क्या आएगा 5 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16। जी तो हमारे पास इसका एलसीएम लें या कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 16 5 80 आएगा प्लस 1 x माइनस 1/4 का स्क्वायर। जी x माइनस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81/16। तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 1/4 इज 81 का स्क्वायर रूट 9, 16 का 4, तो प्लस माइनस 7 आ जाएगा। एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 9/4 और x माइनस 1/4 इज इक्वल टू -9/4। जी तो x इज इक्वल टू 9/4, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 1/4, डिनोमिनेटर सेम है तो 10/4 आएगा, तो x इज इक्वल टू 10/4। 2 2s are 4, 2 5s are 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5/2। जी नेक्स्ट इसको करते हैं, ये भी उधर जाएगा, तो -9/4 प्लस 1/4, ये इधर आके प्लस होगा, तो क्या आ जाएगा, -8/4। तो करें 4 2s are 8, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, -2। तो ये भी वैल्यू निकल आई और ये भी निकल आई, तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या होगा, फिर सोल्यूशन सेट आ गया 5/2 और -2। लें जी, ये हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी हमने सॉल्व कर लिया। जी अब इसी क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करने के लिए हम इसको a और b और c की वैल्यूज़ लिखते हैं। तो a किसके इक्वल होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ का कोएफिशिएंट है वो हमारा a है, जो x के साथ कोएफिशिएंट आ रहा होता है वो हमारा क्या होता है, वो b होता है, और कांस्टेंट जो होता है वो c होता है। ये माइनस का साइन जहाँ आ रहा है तो माइनस का साइन लाजमी तौर पर साथ लगाना है, इसमें सुस्ती नहीं करनी। अब हम फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला क्वाड्रेटिक हमारा क्या होता है, -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac/2
2a। जी, तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। वैल्यूज़ क्या है हमारी, माइनस b की जगह पे -1। जी, ये माइनस अलग है, b की वैल्यू -1 अलग है, ये ज़हन नशीं में रहे। जी, इस b की जगह पे -1 का स्क्वायर हो जाएगा -4। a किसके इक्वल है, 2 के, और c किसके इक्वल है, वो -10 के इक्वल है, ओवर 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, 2। तो x किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस माइनस +1 प्लस माइनस, जी -1 का स्क्वायर +1 होता है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। इन 4 2 ज़ार 8, 8 10 ज़ार 80 ओवर 2 2 ज़ार 4। तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस 81 का स्क्वायर रूट ओवर 4। जी, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस माइनस 81 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, 9 के, 9 ओवर 4। जी, अब ये प्लस माइनस में एक बार प्लस करके लिख लेते हैं और एक बार माइनस में लिख लेते हैं। 1 माइनस 9 ओवर 4, तो x 10 ओवर 4 आ जाएगा, और ये x क्या आएगा, -8 ओवर 4। जी, 2 5 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। 2 2 ज़ार 4, सॉरी 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, -2 के। तो इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन सेट क्या निकल आया, 5/2 और -2। तो यूँ हमारा ये सेकंड पार्ट भी तीनों तरीक़ों से सॉल्व हो गया। यकीनन आपने इस वीडियो को बहुत पसंद किया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आरा का इजहार करें कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, आपको किस कदर इस चैनल से सीखने का मौका मिलता है। और साथ ही साथ में एक बार चेक कर लें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो जो भी आए मेरी उसका नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।